हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 7 फरवरी, दिन है शनिवार और आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। और षष्ठी तिथि आज तड़के 1:19 से शुरू होकर पूरा दिन रहेगी और षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी कल सुबह 2:54 पर। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और आज पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। अब सुनिए आज की कथाएं। श्री सूत जी कहते हैं, आनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकार से भरे हुए मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। अब विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नैध्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आपका स्वागत है, इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्तिभाव से उन मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया कि भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागिनी के लिए ये कैसे सफल होगा? मैं तो विधवा हूं, आपके इन आशीर्वादों की पात्र भला कैसे हो सकूंगी? तब मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कह दिया है अब मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा। बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का मैं यत्नपूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाए जो चंदोवे आदि से सजा हुआ हो। फिर उसे फल, फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतीक हैं स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय
इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधराकर पूजा करे। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे, पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करे। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प पढ़े, मेरे सैकड़ों जन्मों में भी जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का नाश करने के लिए मैं शिवजी की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिवजी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिवजी और पार्वती जी का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करे। फिर दोनों प्रतिमाओं में शिवजी और पार्वती जी का आह्वान करके उनके लिए आसन दे। फिर इस मंत्र से उन्हें अर्घ दे। नमस्ते पार्वती नाथम त्रैलोक्य वरदर्शभ त्र्यंबकेश महादेव ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। नमस्ते देव देवेशी प्रपन्न भय हारिणी अंबिके वरदे देवी ग्रहणार्घ्यम शिवप्रिये। अर्थात तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वतीनाथ आपको नमस्कार है। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। ये अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी, हे शिवप्रिय आप ये अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्र चित्त होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्थात पान अर्पित करे और मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराए। इसी प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत का पालन करता रहे। 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्री का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराए। आगमोक्त मंत्रों से शिव पार्वती जी की भलीभांति पूजा करे और अंत में वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है, इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। शुभे, मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर नैध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर फिर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। ये सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और ये घर भी सार्थक हो गया है। आप हमारे घर के पास में ही निवास करें और जो ये घर का मठ है ये स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसी में रहिए। इसी प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष बीतने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक
महात्मा नैध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागरण करती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को दो नेत्र मिल गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती जी का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि कहने लगे, देवी, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बे, अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, ये शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से अपने पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी बड़ी और पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी, दुखी रहती थी। और उसी दुखी अवस्था में समय आने पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह इस सुंदरी को देखकर इस पर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से ये इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें अलग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। इसलिए इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वो इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। ये शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्नावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समागम से ये कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, अब तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं और वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गईं। वह कन्या करुणामयी पार्वती जी का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नए नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सारी बात बता दी। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। देवी पार्वती के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब ये असह्य बात सुनी,
तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी घर आए। सब ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने तो उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि ये पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक और कान दोनों काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने न तो कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है और न ही इसके पातिव्रत्य का भंग हुआ है। ये सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे कुलटा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जिह्वा तत्काल ही विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ अविश्वासी मनुष्य तो कहने लगे कि यह आकाशवाणी ही झूठी है। ऐसा कहते ही उनकी जिह्वा के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति भाई, बंधु बांधव, स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और एक दूसरे से कहने लगी कि देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने गर्भ कैसे धारण कर लिया। इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि ये जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वो संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षण भंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती ही रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए उस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा यवनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार ये कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। ये बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछें। इस निश्चय के अनुसार फिर स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस बारे में पूछा। शारदा ने उन सभी स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूरी तरह से कह सुनाया। सच बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था। इसके बाद गुरुजी ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीलापूर्वक पढ़ डाला। इसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सभी देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछी जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सारा वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने फिर से प्रश्न किया कि देवी, फिर ये पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? शारदा कहने लगी, स्वामी, इस सब विद्वाओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर लोग इसको शारदेय कहते हैं। उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया, फिर भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के ही मन इस बात का प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई
और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदेय को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गई। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं पाता। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथा सुनने से मन अधिकाधिक शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी और उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा? ऋषिवर, मैंने पहले ये बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। हे भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण तो आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयास विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी और अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया, हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? अगर संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो फिर किसे सुख मिले और किसे दुख? ऐसे में इसकी व्यवस्था तो एक सी नहीं हो सकेगी। संसार में कर्म करने वाले के अनेक होने के कारण अगर उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासक बना तो नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने तो बलपूर्वक फंदे काटकर उसे छुड़ा लिया। अब हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। अगर आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहकर झटपट वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, दूतों, मेरे अलावा एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, ठीक वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सभी नामों को वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम और कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर
उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं और भगवान कब क्या किस रूप में क्या करना चाहते हो इस बात को नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से मुक्ति पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय अपने चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभ्यास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो ही जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अथर्वाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही लीन रहते हैं, लेकिन इस सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। फिर ये कितने खेद की बात है। परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का ही केवल कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो और वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया है कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष तो बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। हे महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन, फल, पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास, तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं।
हाथ वालों के वृक्ष लता आदि, बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्यों के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले ऊंट बैल आदि खेती प्रभुति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि आप प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, ये कैसे उचित हो सकता है? इसलिए आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसा माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और मत जलाओ। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। उनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और अपने वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूं, तुम भी सावधान होकर सुनो। हे परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके नियंता और उन्हें सत्ता फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, आपकी कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं और इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। हे परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती हैं, इसलिए आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का सहारा लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती,
ऐसी सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले हे प्रभु, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल और हष्टपुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक के विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे और सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। ये अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, ठीक वैसे ही परमानंद के उद्वेग से उनकी एक एक इंद्री भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके मन की बात तो जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर फिर उनसे इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि ये मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु और इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, न तो कोई दृष्टा था न कोई दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार और स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के शोभ से ये ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इनमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए तत्पर हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रेदक्ष, देखो, ये पंचजन प्रजापति की कन्या आसिक्री है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को धारण करो। ये असिक्री भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी और मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि ऐसा कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज की कथाओं में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ, तुलसी चालीसा पाठ और भागवत जी की आरती। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज,
जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी,
दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी,
रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।